सभी को नमस्कार। मेरा नाम पूजा कोबरागढ़ है, आपको से ही बिलोंग करती हूँ और आज भी मैं अपने आंखों से कुछ नए चेहरे देख रही हूँ। और आज जो सर ने सौरभ सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्लान प्रेजेंट किया है, तो शायद बहुत सारे लोगों को समझ में आया भी होगा, नहीं भी आया होगा, लेकिन जब मुझे इस अपॉर्चुनिटी से रूबरू करवाए, जैसे किरण मैडम ने आज बताया कि बहुत सारी महिलाएं मतलब ऐसा करती है, मतलब बहाने होते हैं बहुत सारी महिलाओं के पास में, बहुत सारी महिलाएं पैसे के लिए आती है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ कि मैं किस लिए आई थी इस इंडस्ट्री में। क्योंकि आंखों से जब हम लोग पैसा देखते हैं ना, और जब पैसे के साथ में जब फ्रीडम नहीं मिलता है तो हम फ्रीडम की तलाश में जाते हैं। सही बात है। तो मेरे पास तो पैसा बहुत कुछ, लेकिन फ्रीडम के लिए बहुत तरस रही थी कि मुझे फ्रीडम कहाँ मिलेगा जहाँ मैं इंजॉय के साथ जी सकूँ, गा सकूँ, खेल सकूँ, है ना। तो ये अपॉर्चुनिटी की तलाश में थी कि ऐसा मुझे कोई तो प्लेटफॉर्म मिले जहाँ मुझे फ्रीडम मिलना चाहिए, जहाँ मैं 10 लोगों के साथ में जाकर बात कर सकूँ, हंस सकूँ। ये फ्रीडम के लिए मैं लाइफ टाइम में आया। और ऐसे तलाश करते करते आज मेरी शादी को मतलब 23 साल कंप्लीट हो गए और 16 साल बाद मुझे ये माइलर टाइम मिला। माइलर टाइम में मुझे 8 साल कंप्लीट हो चुके। तो उस टाइम पे मन में एक जिद थी कि मुझे ऐसा कोई तो प्लेटफॉर्म मिले, क्योंकि सब कुछ रहने के बाद में घर से जब हम लोग बाहर नहीं निकलते, घर के लोग यही बोलते कि क्या चीज चाहिए वो बताओ, सब कुछ तो है, लेकिन एक हिम्मत नहीं हो पाती क्योंकि 16 साल घर के अंदर में थे। तो कौन से लेडी को लगेगा कि पूरी जिंदगी घर के अंदर रहना चाहिए। सही बात है ना। तो जो मन में था मेरे, तो उस टाइम जो बोलते हैं जो सोचते हैं वो होता है। तो ऐसे हमारे ब्लैक डायमंड हमारे घर में एंट्री कैसे की मुझे आज भी नहीं पता। जहाँ एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, प्रदीप मांगे सर हमारे दरवाजे में कैसे, मुझे आज भी समझ में नहीं आया। तो शायद ऐसे भगवान ने शायद प्रदीप मांगे सर को भेजे इंसान के रूप में, और ऐसे ब्लैक डायमंड ने मुझे एक टेस्ट दिया, उस टेस्ट से रूबरू करवाया और प्लान प्रेजेंटेशन जो था समझाने का काम प्रदीप सर ने किया उस टाइम पे। तो मुझे प्लान तो समझ में नहीं आया क्योंकि मैंने इतना दिमाग में लाया नहीं सर, मुझे पैसा तो ये मत बताओ, मुझे फ्रीडम कहाँ मिलेगा वो बताओ। बस ये बातें मैं उस टाइम पे करती थी। और आज आप यकीन नहीं करोगे, मतलब आज मैं खुद से इतना खुश हूँ। अगर प्रदीप सर, आशीष सर, अगर बालदेव सर मेरे दरवाजे में नहीं आते थे, मेरे घर में नहीं आते रहते थे, तो शायद इतने सारे लोग मुझे कभी नहीं दिखते थे। क्योंकि हर महिला ये सोचती कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। लेकिन आज सबसे बड़ी खुशनसीबी मेरी ये है कि आज अगर मैं इस इंडस्ट्री में नहीं आई रहती, अगर उस सारे मर्दों के बीच में अगर मैंने ये सोचा रहता था कि मैं अकेली हूँ, मुझे ये बिजनेस नहीं करना है, तो शायद अगर मैंने इस माइलर की शुरुआत नहीं की रहती तो शायद आज मेरे आंखों के सामने इतनी सारी महिलाएं बैठी हुई होंगी। तो कहीं ना कहीं मुझे डिसीजन लेना पड़ा, नहीं कुछ तो अचीवमेंट करना पड़ेगा। अगर मान लो लोगों को अगर एक अपॉर्चुनिटी दे के अगर मेरे अकाउंट में पैसा आता है तो मेरी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मेरे ससुर जी हमेशा बोलते थे, क्योंकि हमेशा मुझे बोलते थे कि घर में कार है, मुझे ड्राइविंग क्लास लगा, क्योंकि हमको कहीं आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि घर में सारे बच्चे जॉब पे चले जाते, घर में कोई नहीं रहता, हमको बहुत प्रॉब्लम होती है। तब मेरे दिमाग में मैंने जब एंट्री की थी माई लाइफ स्टाइल में, तब तो उनको पता भी नहीं था कि मैं माई लाइफ स्टाइल कर रही थी, क्योंकि छुपे काम चलता था। माई लाइफ स्टाइल जब कर रही थी मैं, घर के लोगों को पता ही नहीं था। अब उस टाइम पे मैंने एक ही दिमाग में डाला था कि आज अगर मैं ड्राइविंग क्लासेस सीख जाऊंगी ना, तो मेरे ससुर जी मेरे को कहीं ना कहीं डेली परिवार के लोग लेके जाएंगे और मेरे को बिजी रखेंगे, तो मैं माई लाइफ कैसे कर पाऊंगी। उस टाइम पे मैंने कभी उनकी बात नहीं मानी, लेकिन एक ही दिमाग में डाला था। उस टाइम पे मुझे समझ आया कि आज तो आपको सब कुछ माहौल देखने को मिलता है, दिल्ली क्या है, मुंबई क्या है, यहाँ इतने सारे लोग दिखाई देते, लेकिन हमारे वक्त में ऐसा कोई माहौल नहीं हुआ करता था। बहुत दिक्कतें जाती थी, छिंदवाड़ा जाते थे, अमरावती जाते थे, यवतमाल जाते थे, बैतूल जाते थे प्रोडक्ट के लिए। सही बात है ना सौरभ सर। तो ये सारा कारण हमारे साथ में था, बहुत मुश्किलें आती थी, लेकिन फिर भी एक ही मन में था कि नहीं मुझे तो करना पड़ेगा। लेकिन उस टाइम पे मैंने सोचा था कि अगर मैं खुद की कमाई से अगर कार खरीदती हूँ, अगर खुद चलाऊंगी, तो शायद मेरे घर के लोग कभी नहीं बोलेंगे कि तू हमारे साथ चल, क्योंकि मेरी कमाई की थी, क्योंकि उनके कमाई का था, इसलिए मैं हाथ नहीं लगाती थी। ये जिद थी मेरी कि मुझे ये करना चाहिए। अगर आज अगर मैं अपनी कमाई से अगर कार खरीदती और खुद चलाती, तो शायद आने वाली महिला यही सोचेगी जब पूजा मैडम कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते। सही बात है ना। तो इतना बड़ा डिसीजन मुझे लेना पड़ा। लेकिन मेरे ससुर जी आज हयात नहीं है, गए हुए 3 साल हो चुके हैं। काश अगर रहते थे ना, तो शायद मैं अपने कार में बिठाती थी बाजू में और लेके जाती थी घुमाने के लिए। लेकिन अफसोस इस बात का आज भी होता है कि काश अगर उनकी बात मैंने उस टाइम पे मानी रहती थी, तो शायद मैं उनको कहीं पे भी लेके जा सकती थी। तो दुख होता है मुझे। लेकिन आज इतने सारे मेरे पापा है जो उनका सपना मैंने पूरा किया, और आज बहुत प्राउड होता है मेरे ऊपर। तो हर लेडी अगर यहाँ पे बैठी है ना, तो मैं एक ही बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को पता है कि तकलीफ होती है, संघर्ष करना पड़ता है। अगर आज आप जिंदा होने के बाद अगर जलने का एहसास नहीं कराओगे, तो मरने के बाद में जलने का एहसास कभी नहीं होगा आपको। आज जलने का एहसास कराना पड़ेगा जिंदा रहते वक्त। अगर आप जिंदा रहने के बाद अगर आपको लगता है कि तकलीफ आती है, आप 65 की उम्र में गदर 2 आई, सोचा है मैं बूढ़ा हो गया क्यों फिल्म बनाऊं। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं तो रिटायर्ड हो गया, मैं तो 50 साल का हो गया, मैं तो 60 साल का हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं आज आपको बोलना चाहती हूँ, बहुत सारी सेलिब्रिटी, आपने शायद एक पोस्टर नया वाला देखे होंगे, मैंने देखा, मैं बहुत हंसी भी। पता है
क्या नाम है सौरभ सर उसका, वो हीरोइन का, फर्नांडिस, जैकलिन फर्नांडिस का पोस्टर देखे आपने? जेंट्स के, अभी मैं बोलना नहीं ताकि आप समझ जाओ, उसका एडवर्टाइजिंग करती हो, उसको शर्म आई क्या? लक्ष्य उसका, और एक्चुअली मेरी नजर गई वो पोस्टर पे, मुझे ऐसा लगा ये पैसे के लिए इतना कुछ करते हैं, पर हमारे पास में इतने दुनिया की नंबर 1, इंडिया की नंबर 1 अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में है, फिर भी हमको शर्म आती है, हम क्यों नहीं करते? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं पैसे के लिए आया, मैं सब कुछ किया, लेकिन मैं कभी भी पैसे की बात नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि मेरी लाइफ में मैंने पैसा बहुत देखा, मुझे सिर्फ फ्रीडम चाहिए था, वो फ्रीडम के लिए तड़प रही थी मैं, क्योंकि ना फ्रीडम पापा के घर में मिला, ना ससुराल में मिला, तो फ्रीडम के लिए मैं मेहनत करना है। और लोगों को रोजगार देके अगर अकाउंट में लाखों रुपया आ रहा है तो कितनी अच्छी बात है, उनके भी अकाउंट में आ रहा, हमारे भी अकाउंट में आ रहा है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपने ये करना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग अभी मुंबई गए थे तो आज सारा मैनेजमेंट इतने एजेंट होने के बाद भी आज कंपनी की ऊंचाइयों को कहां से लेके जाने के लिए इतना दिमाग एक कर रहे हैं, और आप अपना खुद का फैमिली का अचीवमेंट करने के लिए आपको लगता है कि मैं तो जल रहा हूँ, ऐसा लगता है ना आपको? तो मैं यही चाहती हूँ कि जिंदा हो तो जलने का एहसास कराओ, मरने के बाद में जलने का एहसास कभी नहीं होगा। तो मैं मेरे बहुत यही पे खत्म करती हूँ। थैंक यू।